सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 37वीं कक्षा आप सभी का स्वागत है। कल किंगतिचा सूत्र पूरा हो गया था, उसमें कुछ पूछना है किसी को? कोई प्रश्न नहीं? जल्दी बोला करो। ये हमने इसका विग्रह किया था कि गाचा काचा गाचा थी, फिर जो बनेगा इसका उच्चारण कैसे? ग भी क बन जाएगा, ठीक है। ग भी क बन जाएगा। गश्च कश्च ngश्च इति ङ। लिखने में तो आ ही रहा है, बस उतना ही समझ लेना है। उच्चारण में एक का लोप कर देते हैं। हल जहां कई इकट्ठे हो जाते हैं तो हलो यमाम, लेकिन यम में नहीं, यम में तो नहीं आएगा। ये झरो झरी सवर्ण है, एक ककार का लोप हो जाएगा। और लिखना है तीनों, क्योंकि विकल्प है वो, मत करो लोप। तो लिखना है तो लिख लो, बोलने में तो नहीं आ पाएगा ऐसे। हम लिख के समझा सकते हैं किसी को, बस ठीक है। समझ में आना चाहिए कि हाँ ये तीन शब्दों को लिए हुए है। हमें सूत्र का अर्थ पकड़ना है कि तीन प्रकार के शब्द इसमें हैं, गित कित और नित। ये जो हमने इको यंची को बांधा था अचि शुरू धातु को वहां से, फिर इसको हमने अश्मुओं से बांधा। तो मेरी और ये शंका हो रही है कि इको यंची को जब भी बांधेंगे अचि शुरू धातु से बांधेंगे? नहीं, बहुत से अपवाद हो सकते हैं। अच्छा। अनेकों अपवाद होते हैं एक सूत्र के, एक ही नहीं होता है अपवाद, अनेकों होते हैं। अच्छा, तो वो बांधने वाले की शर्त को हम देखेंगे, हमारी परिस्थिति के साथ में लग रहा है। सूत्र बांधने वाला, उसका क्षेत्र हमेशा कम होता है। अच्छा जी। और जिसको बांधा जाता है उसका क्षेत्र अधिक होता है। जी। जिसको बांधा जाता है उसकी शर्तें बहुत कम होती हैं, जो बांधता है उसकी शर्त बढ़ जाती है। पहले वाले जिसको बांधा गया उसकी तो शर्त होगी, उसमें कुछ और जोड़ेगा उसमें वो। जैसे इकोयणची ने अची कहा, अची वहां भी है, अची इष्ण धातु में अची है कि नहीं है, तो ये शर्त तो वहां भी पहुंच गई। और उसने एक चीज और बढ़ा दी उसने, कि जिस इकार को या उकार को वो इयंग उवंग कर रहा है, वो इकार उकार वो सामान्य रूप से हर किसी के नहीं लिए उसने। केवल तीन प्रकार के शब्द पकड़े, शुनु, धातु और भ्रू। ये बात इसमें नहीं है गुणची में। ये एक मात्र को ले रहा है, चाहे कहीं के भी हों वो। उसने कहा नहीं, इन तीन में ही यदि ये ई और उ आएंगे तो, एक में भी सारे वर्ण नहीं, री नहीं है उसमें, री नहीं है उसमें, और छोटा कर दिया है, इसलिए बन जाएगा अपवाद वो। इसको आगे वाले ने कैसे बांधा? आगे वाले का और क्षेत्र कम हो गया। उसने कहा अची, अच मात्र। इसने कहा अच मात्र नहीं, सारे अच नहीं, सार्वधातुक में जो अच हैं वो बढ़ गई शर्त। हुस्न वो हो सार्वधातु के, अची तो आ रहा है, लेकिन अच कैसा हो? वो सार्वधातुक में अच हो। और वो कहां कहां ले रहा है अच, चाहे कहीं भी हो। कौन अधिक हुआ? ये कम हो गया ना, ठीक है। तो इसका क्षेत्र और कम हो गया उससे भी। अब इसने उसको भी रोक दिया। बांधने वाले का क्षेत्र आप किसी से कुछ लोगे
बंटवारा जब कोई वस्तु जो है लेनी है किसी से, तो सारी की सारी ले लोगे उससे या कुछ कम छोड़ोगे उसके पास में? कई बार तो सारी ले लेते हैं, कई बार तो छोड़ते हैं। नहीं, यहाँ सारी का अर्थ है कि जिस सूत्र जिस प्रयोजन के लिए बनाया है वो सारा विषय छीनना है क्या उससे? तो सूत्र निरर्थक हो जाएगा, और सूत्र निरर्थक कभी होता नहीं। तो कुछ तो छोड़ा जाएगा उससे। अब कुछ छोड़ा जाएगा तो आपने कम ही तो लिया, वो कम लेना ही है, कम क्षेत्र होना है। प्रधानमंत्री ठीक है, पूरे देश का है, अधिकार है पूरे देश पे उसको, और कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो मुख्यमंत्रियों को सौंप दिए जाते हैं, वहां प्रधानमंत्री दखल नहीं देता। फिर प्रधानमंत्री वहां दखल नहीं देगा, पूरा अधिकार दे दिया कि तुम इसको संभालो। लेकिन मुख्यमंत्री का क्षेत्र अधिक है या प्रधानमंत्री का? लेकिन वहां वो अपवाद बन गया नहीं अभी कि इसमें मेरा अधिकार है। तो ऐसे जो है अपवाद का क्षेत्र हमेशा कम होता है। क्या चीज है? हरी का अनुमति है कि जरा क्यों हली क्यों आएगी? दो सप्तमी क्यों होगी कि झरी झरी भी और हली भी? हला बोलो, हली क्यों बोल रहे हो आप? हला की आ रही है। इसमें जो पाठ भेद मिलता है वो डबल क का भी मिलता है। काशिका में शायद ऐसा ही दिया है इन्होंने। वो बोलने में भले ही ना आए, क्योंकि हाँ हल से उत्तर तो नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि एक हल लेंगे हम ककार पहला, फिर दूसरा ककार जिसका लोप करेंगे वो झर में आएगा, फिर आगे सवर्ण झर। अब सवर्ण अगर केवल इस रूप में लेते हैं कि वो भी कवर्ग है, वो कंठ स्थान है, वो भी कंठ स्थान है, ऐसे ले सकते हैं इसको। झर प्रत्यार, हाँ झर में तो नहीं आएगा, ठीक है वो नहीं लगेगा, झर में नहीं आएगा अंगकार। सवर्ण होने पर भी झर होना चाहिए। तो इस तरह से तीन दो ककार भी पाठभेद मिलता है। और जिन्होंने एक ककार माना है किंग तीचा में, यानी केवल कित और ङित, तो वहां उन्होंने ग्ला जिस्थश्च जो सूत्र है क्ष्णु, वहां पर भी ककार माना है पाठभेद, क्ष्णु पढ़ा है वहां। अब वहां यदि क्ष्णु पढ़ दें हम तो इधर गित कहने की आवश्यकता ही नहीं है। वहां यदि गकार पढ़ेंगे तो इधर गित पढ़ना होगा, वहां यदि ककार पढ़ दें तो उधर एक ही क से काम चल जाएगा, कित कहने से ही। ऐसे भी किया हुआ है। तो दोनों तरह से ले सकते हैं हम, या तो एक ककार लेंगे तो वहां भी ककार पाठ होगा, यहाँ दो ककार लेंगे, दो ककार फिर लिपि में आएंगे। झर में ककार नहीं आता, झर में ककार नहीं आता, ये मैंने कब कहा? नहीं मैंने कहा ही नहीं ऐसा। अब अगला प्रश्न करो आप। झरो शबर नहीं है ना, ठीक है, इस सूत्रों से ये एक ककार नहीं चले जाएंगे। आप पूरा अर्थ करो सूत्र का पहले और घटाते जाओ इसमें। झरो झरी अनुवृत्ति ला करके, हलह, हल से उत्तर। अब बोलो आगे, वो हल कौन है? ककार, उससे उत्तर झर का, वो झर कौन है? दूसरा ककार, उसका लोप होता है कब? सवर्ण झर परे हो तो, आगे गकार परे है, वो झर में आता ही नहीं। तुम्हारी समझ में क्या नहीं आया? इसमें यदि एक ककार पढ़े हम सूत्र में किंग तीचा, तो यही तो प्रश्न उठेगा कि फिर गकार की संज्ञा होकर के वहां जो गुण की प्राप्ति होगी भूषण सूत्र सिद्धि में, उसे कैसे रोकेंगे? बोलो ना, यही तो प्रश्न उठेगा।
और वहां भी यदि ककार पढ़ दें तो घस्नु न कह करके सुनु पढ़ दें प्रत्यय तो बोलो आगे जल्दी बोलो। तो यहां ककार पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। सूत्र क्या देखना पड़ेगा? मैं कह रहा हूं पाठ पे ऐसे कह रहा हूं, तो ककार भी है, ककार भी, दोनों बातें मान के चलो कि वहां यदि ककार पढ़ दें तो यहां एक ककार और लेना होगा किंगतिचा में। किसी लिए भी नहीं, तभी कह रहा हूं नहीं लेना पड़ेगा। फिर एक ककार से काम चलेगा नहीं। यहां ककार गस्नु के कारण से तो लिया गया, तो सीधे वहीं ना ककार पढ़ दो, बात खत्म हो गई। और यदि वहां भी हम ककार ही माने, ठीक है ना, तो उस अवस्था में यहां फिर एक ककार और ककार बढ़ाना पड़ेगा और वो खरीचा से वो ककार बन जाएगा। तो 2 का पढ़ने होंगे। उच्चारण वाली बात है कि उच्चारण तो ऐसे नहीं हो पाएगा 2 ककारों का कि स्पष्ट सुनाई पड़ जाए दूसरे के लिए। बोलते समय भले ही कुंग इति का पे थोड़ा समय लगाओ, हल का उच्चारण आधी मात्रा में होता है। 2 हल है तो 2 मात्रा, 1 मात्रा पूरी हो जाएगी उसकी, और अंगामती की मात्रा आई रही है वो तो स्पष्ट उच्चारण हो ही जाएगा। लेकिन लिपि में तो कोई बाधा नहीं है, बस ठीक है, यही पता करना चाहिए। तो दोनों ठीक है ना? दोनों ठीक है, दोनों ककार भी, हाँ दोनों ठीक है। चलिए आगे। तो अगला सूत्र क्या है? दीधी वेवी टाम। तो दीधी वेवी टाम ये विभक्ति कौन सी होगी? सप्तमी होगी। सप्तमी में आम आता है कभी? सॉरी, षष्ठी का बहुवचन। अब षष्ठी का बहुवचन है तो इससे स्पष्ट है कि इसमें 2 से अधिक ही शब्द होने चाहिए। बहुवचन कब होता है? 2 से अधिक। 2 से अधिक होने पर। तो षष्ठी का बहुवचन। अब क्या होती है प्रक्रिया? आगे क्या करते हैं? पदच्छेद विभक्ति के बाद समास। तो समास में अलग अलग जो शब्द आ रहे हैं इसमें उनको बोलते हुए और च आगे लगाते जाएंगे क्योंकि ये द्वंद्व समास है। तो दीधी च, वेवी च और इट च हो गए 3। दीधी वेवी इट, दीधी च वेवी च इट च। इति, इति के आगे बोलो। इति के आगे वह शब्द बोलते हैं जो प्रथमा में बनता है पहले। दीधी वेवी टह, जस लाएंगे कि नहीं लाएंगे? और उसके बाद फिर तत् शब्द का रूप लगा करके हम वो शब्द बोलते हैं जो सूत्र में है, और सूत्र में जो विभक्ति है वही विभक्ति तत् शब्द के रूप में लगाएंगे। सूत्र में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी का बहुवचन। तत् शब्द में कौन सी विभक्ति लाएंगे? षष्ठी का बहुवचन। क्या बनेगा? तेषाम दीधी वेवीटाम। मिला दिया बिल्कुल। बस ये शैली ध्यान रखनी होती है। समास करने के बाद हम प्रथमा व्यक्ति लाते हैं पहले, वो चाहे एक वचन की आए या द्विवचन या बहुवचन, वो जैसा शब्द बन रहा है वैसा आएगा। उसके बाद सूत्र का पद बोलना है हमें, तो सूत्र का पद में जो व्यक्ति आ रही है वही व्यक्ति तत् शब्द में ला करके उसका विशेषण बना करके तब बोलते हैं। अच्छा, जैसे सूत्र में आएगा प्रथमा का बहुवचन तो हम बोलेंगे ते, सहतौ ते, या तानी नपुंसकलिंग है तो, स्त्रीलिंग है तो ताह, सप्तमी है तो तस्मिन तयो तेषु। उसी को विभक्ति विवरण षष्ठी में लाएंगे। हाँ, तो दीदी च वेवी च इट च इति दीदी वेवीटः तेषाम दीदी वेवीटा। तो इतरेतर योग द्वंद्व समास, ये समास हो गया। अनुवृत्ति इसमें किसकी आएगी? निषेध प्रकरण चल रहा है, ये निषेध प्रकरण का अंतिम सूत्र है। तो न की अनुवृत्ति आ रही है, न धातु लोप सूत्र से। और किसका निषेध चल रहा है? गुण और वृद्धि का। तो गुण वृद्धि की भी आ रही है। कहां से? एको गुण वृद्धि। ये एको गुण वृद्धि से केवल गुण वृद्धि है, अभी कहा नहीं है, एक छूट गया।
क्योंकि एक और गुण वृद्धि में ये जो पूरा सूत्र है ये पांच संख्या तक किंगितिचा तक पूरा आएगा, किंगितिचा तक ये पूरा आएगा। लेकिन दीधी वेविटा में फिर ये कहा कि कोई आवश्यकता ही नहीं है, गुण वृद्धि शब्द आएगा। इसमें इन्होंने ये गलती कर रखी है, इन्होंने पूरा सूत्र 6 तक दिखाया है। चलो ले सकते हैं, एकाक भी ले लो, कोई बात नहीं है। अनुवृत्ति मूल सूत्र से कहते हैं, जैसे किंगिति में गुण वृद्धि की अनुवृत्ति आ रही है, उससे इसमें नहीं ले सकते हैं? जो अनुवृत्ति लेते हैं वो जी मूल सूत्र से ही लेते हैं, जैसे किंगिति में भी आ रही है वो जी उसकी अनुवृत्ति, तो इसमें उससे किंगिति से नहीं ले सकते। किंगितिचा में कहाँ है गुण वृद्धि? अनुवृत्ति का जो मूल सूत्र है वहीं से चलेगी वो। अरे किंगितिचा में आ तभी पाई जब पीछे से आ रही थी, तभी तो आ पाई। पीछे से ला रहे तो खींच के। मशाल दौड़ देखी है नहीं? अब मशाल दौड़ में पीछे वाले ने मशाल पकड़ाई दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तो तीसरे ने जो पकड़ी वो किससे पकड़ी? दूसरे वाले से। उसके पास कहां से आई थी? पहले वाले से। तो मशाल तो वही है पहले वाले की, या दूसरे वाले ने अपनी नई बना के दी है मशाल? है तो पीछे की ही वो। तो अनुवृत्ति कहां से आ रही है, कहां देखेंगे? जहां उस सूत्र में वो शब्द पड़ा हुआ है वहीं चलती है अनुवृत्ति। तो अर्थ क्या बनेगा अब? दीधिंग धातु है ये, दीधिंग अनुबंध सहित, और वेविंग, दीधिंग दीप्ति देवनयो, वेविंग वेतिना तुल्य, ये धातु पाठ में दी हुई है। धातु पाठ ये तो छांदस नहीं, छांदस है ये दोनों वैसे, मतलब छांदस का तात्पर्य छंद में इनका प्रयोग होता है, लोक में इनका प्रयोग नहीं मिलता है देखने को। है क्या प्रश्न? दीधिंग दीप्ति देवनयो हो, धातु पाठ में निकाल लो ना। वेविंग वेतना तुल्य, इत्येतौ धातु अदादिगण में है ये। और दूसरा शब्द है इसमें इट, दीधी और वेवी के बाद जो है, धातुओं के बाद इट क्या है? ये आगम जो होता है, अब तक प्रयोग कर चुके हैं हम पीछे सिद्धियों में। कई बार इट का प्रसंग आया है, कहीं प्राप्ति आई है फिर रोका गया है उसको, कहीं हो भी गया है। ठीक है, उस इट को भी ले लिया है। ईट से एक उत्तम पुरुष का भी आता है? नहीं, आगम है ये। तो दीधिंग वेविंग है, दीधी वेव्यो हो, दो ये हो गए। षष्ठी का द्विवचन करेंगे अब अर्थ करते समय, दीधी वेव्यो हो, इटह को अलग कर दो, इटश्च, षष्ठी का एक वचन। तो दीधी वेव्यो हो इटश्च स्थाने, ये गुण वृद्धि प्राप्नुतस्तेन भवतः। तो दीधी और वेवी के स्थान में और इट के स्थान में जो गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं, यानी कि इनके इक के स्थान में, दीधी वेवी और इट में जो इक है इसके स्थान में जो गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं वे नहीं होते। और इसने ऐसा नहीं कहा है क्या परे रहते नहीं होते, अर्थात ये सर्वत्र निषेध करता है। ये कहीं भी नहीं होने देगा इनको गुण वृद्धि। चलें आगे। अब उदाहरण इसके, तो दीधी धातु का उदाहरण आएगा, वेवी का आएगा और इट का आएगा। और गुण और वृद्धि दोनों का हो रहा है निषेध। तो दीधी के कितने बनेंगे उदाहरण? मतलब एक हम प्रतीकात्मक रूप में भी लें तो कम से कम कितने उदाहरण बनाए इसके? दो बनाएंगे, एक गुण का एक वृद्धि का, और वेवी के भी दो, और इट के आपको इट के भी दो। एक क्यों? ईट की वृद्धि कैसे है? ईट की वृद्धि नहीं होती। पुस्तक खोल के मत बैठा करो। तो इट में वृद्धि प्राप्त कहीं है नहीं, होती तो ये करता रोकता, लेकिन कोई ऐसा प्रसंग ही नहीं आया इट के सामने की वृद्धि होने लगे वहां।
तो हम 5 उदाहरणों में इस सूत्र को समझ सकते हैं, और बाकी बढ़ाने हो तो कितने बढ़ा लो, लेकिन होंगे ये 5 ही प्रकार के फिर। तो सबसे पहले क्या है, आदिध्यनम। अब आदिध्यनम में आंग उपसर्ग है, ये आंग उपसर्ग पूर्वक ही इसका प्रयोग होता है, और वेवी धातु में भी आंग उपसर्ग लगा करके ही प्रयोग होता है, तो इसलिए आंग उपसर्ग साथ में दे दिया गया है। तो धातु मूल धातु पाठ से पकड़ी दीधींग, धातु संज्ञा हलंत्यम तस्य लोपः इत्यादि करके दीधी। अब दीधी धातु में अब आगे प्रत्यय लाएंगे धातुओं के अधिकार में, दीधी, और प्रत्यय आएगा धातुओं के अधिकार में। सूत्र है ल्युट च, तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में, तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में 115 संख्या पर, तीसरे कॉलम में देखो नीचे, हाँ चौथे कॉलम में पहले ऊपर, प्रारंभ में ही बिल्कुल। क्या है इसके पीछे सूत्र? तो इसमें से 2 शब्द ले लो, नपुंसके और भावे। अब सूत्र का अर्थ करो क्या है। धातो हो, धातु मात्र से, नाम तो है नहीं कोई, धातु का अधिकार आ रहा है नहीं, धातु मात्र से, नपुंसक लिंग में, भाव अर्थ में ल्युट प्रत्यय होता है, ये अर्थ बन गया। धातो हो नपुंसके भावे ल्युट प्रत्ययो भवति, ल्युट प्रत्यय हो गया। इसलिए आदिध्यनम जो शब्द बनेगा तो ये भाव अर्थ में बनेगा, नपुंसक लिंग में प्रयोग करेंगे इसका, और बहुत से शब्द बनते हैं सूत्र से ल्युट से, पठन, गमन, चलन, हसन, जागरण, उत्थान, पतन, कितने बोले हम, सारे शब्द इसी सूत्र से बनते हैं। कौन सा सूत्र? ल्युट च है, छोटा सा ही, बहुत व्यापक सूत्र है ये भी। अर्थ क्या बनेगा शब्द का? आदिध्यनम, क्योंकि भाव में किया है, और भाव में जब कोई शब्द बनाते हैं तो क्या अर्थ निकलता है उससे? जो धातु का अर्थ है वही निकलता है, जो धातु का अर्थ है वही निकलता है। तो धातु का अर्थ क्या है? दीप्ति और देवन, इन्हें अच्छी प्रकार से प्रकाशित होना, ये इसका अर्थ बन जाएगा। तो आंग उपसर्ग और दीधी धातु, ल्युट प्रत्यय आ गया, ल्युट का क्या बचेगा? यू। क्या करेंगे जल्दी बोलो आगे। अंग संज्ञा, अंगस्य के अधिकार में युवोह अनाकौ, यू के स्थान में अन, अकारांत है ये आदेश, और वु के स्थान में अक। कैसे अर्थ करेंगे सूत्र का युवोर अनाकौ, कौन बताएंगे? हाँ, क्योंकि अंगस्य का अधिकार आ रहा है तो ये अंग तो है नहीं यू, इसलिए अंग संबंधी, अंग का संबंधी अवश्य है, अंग नहीं है। अंग कितना है? केवल दीधी, क्योंकि प्रत्यय को छोड़ना पड़ेगा अंग संज्ञा करने के लिए। तो अंग संबंधी जो यू और वू हैं, इनको अन और अक हो जाते हैं, तो अन हो गया, दीधी और अन, ये बन गया। अब ये अन प्रत्यय क्या नाम है इसका? अन प्रत्यय का नाम क्या है? आर्ध धातुक। तो आर्ध धातुक प्रत्यय हो या सार्वधातुक हो, दोनों में से कोई भी हो, गुण करने का सूत्र आ जाएगा। कौन सा है सूत्र? सार्वधातुक अर्धातुकयो हो, एको गुणोर्धी परिभाषा वहां पहुंचती ही है। एक एगंतस्य अंगस्य गुण भवति, ये उसका अर्थ होता है।
और ये भी इगंत अंग है दीधी, दीधी भी इगंत अंग है, तो इसको गुण की प्राप्ति हो रही है कि नहीं? तुरंत रोक दिया इसने, शर्त कुछ भी नहीं है सूत्र की, दीधी वेवीटाम, कि दीधी को गुण नहीं होता। कब नहीं होता ये नहीं बता रहा, ये होता ही नहीं, कभी भी नहीं होगा, रोक दिया, वृद्धि भी नहीं होने देगा ये। अब नहीं हुआ तो अब क्या करेंगे, क्या प्राप्त हो रहा है फिर? ई और अ, परः सन्निकर्ष संहिता, संहितायाम का अधिकार, इको यणची प्राप्त हो रहा है कि नहीं? फिर कल जैसी समस्या आ रही है, कल भी यही बात हुई थी, किसमें? चिन्वंती, इको यणची से यणादेश की प्राप्ति हो रही है। कौन बनेगा अपवाद? अचि श्नु धातु भ्रुवाम युवो रियंगु बंगौ। इसने कहा कि श्नु धातु और भ्रू क्या है इन तीन में से? ये क्या कहा मैंने? धातु और भ्रू क्या है इन तीन में से? श्नु प्रत्यय है, भ्रू एक शब्द है प्रातिपदिक, और धातु। ये धातु नहीं है क्या? फिर कुछ भी नहीं है कैसे कह दिया? तो श्नु धातु भ्रू, इनके एकार और उकार के स्थान में अंग संज्ञा होने पर इयंग और उवंग ये आदेश हो जाते हैं, अच परे रहते हैं। धातु तो फिर सारी रहेंगी। तो किसने कहा कि सारी धातुएं नहीं होती हैं? सारी धातुओं को तो फिर ये निषेध कर देगा। क्या कर देगा निषेध? धातु भ्रुवा 3.3 इसने बताया। तो धातु तो हमें प्रत्येक ही मिलेगी। तो क्या समस्या है? तो फिर ये निषेध करता रहेगा। निषेध कहाँ कर रहा है ये? गुण के लिए। गुण के लिए अचिष्णु सूत्र लगा रहे हैं हम, अचिष्णु का अर्थ कर रहे हैं, अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवो रियंगु बंगौ। ये निषेध कहाँ करता है? निषेध तो दीदी बेबीटाम ने कर दिया गुण का। फिर बोलो प्रश्न। मैं ये समझ रही थी ये इको यंची का अपवाद है, ऊपर इको यंची करने लगा था तो इको यंची का अपवाद है तो गुण का निषेध कर रहा है वो। इको यंची गुण की प्राप्ति दिखा रहा था क्या? इको यंची तो ई को यकार कर रहा था, यण आदेश, उसको रोक करके वो इयंग करने लगा। अचिष्णु, अचिष्णु ये कहता है कि धातु में यदि इकार उकार आ रहे हैं, ये ई आ रहा है, तो अच परे रहते इयंग होगा, उ आएगा तो उबंग होगा। बस ये कह रहा है वो। तो इकोणची को रोक दिया उसने, वो ई को यकार कर रहा था, इसने कहा नहीं ई को यहां पर इयंग होगा। लेकिन इसका भी एक और बैठा है तैयार रोकने वाला। कल भी तो यही आया था, किसने रोका था कल इसको? हुष्ण वो हो सार्वधातु के। आज कौन रोकेगा? सूत्र निकालो ना सीधे जहां ये अचिष्णु है। छठे अध्याय के चौथे पाद में मिल गया, तीसरे कॉलम में। तो अचिष्णु धातु भ्रुवाम यो रियंगु बंगौ। आगे आगे बोलते जाओ। अरण्य नहीं है, ए रने काचो संयोग पूर्वस्य, बस यही लगाना है यहाँ। ए अनेकाचः, सूत्र देखो, ए अनेकाचः असंयोग पूर्वस्य। अनुवृत्ति किसकी है? यण, ऊपर देखो है सूत्र, इणो यण। तो ए ई का षष्ठी का एकारांत। कैसा एकारांत? अनेकाच, जिसमें अनेक अच हैं। कैसा है ये? एकारांत है ये, एकारांत है और अनेकाच है
एक से अधिक अच है कि नहीं है? जिसमें एक से अधिक अच हो वो अनेकाच हो गया, अनेक अच वाला हो गया न। एक अनेका, अनेकाच भी है, एकारांत भी है। और असंयोग पूर्वस्य, संयोग पूर्व में न हो उसके। यहां कोई दिख रहा है संयोग? कहीं दो व्यंजन है ऐसे जो साथ साथ जुड़े हुए हों? ये इसकी शर्त है। तो उस अवस्था में उस एकारांत अंग के स्थान में जो अनेकाच है और असंयोग पूर्व है, उसके स्थान में यण आदेश हो जाता है। अची की अनुवृत्ति आ रही है, अचेष्णु से, अच परे रहते, इसने यण कर दिया। कार्य वही किया इसने जो इकोनोची कर रहा था, लेकिन उसको रोकने वाला आ गया था, तो फिर पाणिनि को और सूत्र बनाना पड़ा। यहां यण करना है तो यण होकर के ई को हो गया यकार, और ध रह गया ये, और ये ती, और ये आ, क्या बन गया? आदिध्यन। इसके बाद कृतधित समासाश्च, न्या प्रातिपदिका, सुप्रत्यय आया। अब क्योंकि ये नपुंसक लिंग में आया है शब्द, ये ल्युट च सूत्र ने जो ल्युट प्रत्यय किया था ये नपुंसक लिंग में किया था, इसलिए अब नपुंसक लिंग में जब सुप्रत्यय आता है तो चलो इसको भी समझ लो। आज 7वां अध्याय निकालो, प्रथम पाद। और ये प्रकरण छोटा सा है, स्वमोर नपुंसकात, चौथे कॉलम में, पहले ही पाद में मिल गया। क्या अर्थ है इसका? स्वमोह, सु और अम, सु प्रथमा का एक वचन, अम द्वितीय का एक वचन, दो प्रत्यय ले लिए इसने। स्वमोह, सु और अम का षष्ठी का द्विवचन है ये। किससे उत्तर होने चाहिए? नपुंसकात, पंचमी, नपुंसक से उत्तर। ये नपुंसक शब्द है, ये पूरा आदिध्यन ये नपुंसक है, और आगे सु प्रत्यय आया इससे, तो नपुंसक से उत्तर क्या? सु या अम, इन दोनों का क्या हो जाता है? लुक हो जाता है। हाँ, पीछे से पकड़ो अनुवृत्ति, क्या हो जाता है? लुक। प नहीं, क, षड भी हो, लुक कर दें। लुक है, सूत्र लग रहा है। क्या बनेगा फिर? आदिध्यन, बस हो गया। यही है क्या उदाहरण? फिर रोक लगानी पड़ेगी, अपवाद सूत्र लाना होगा, और अपवाद उत्सर्ग के आगे ही मिल जाते हैं आपको। अगला पकड़ लो, अतः अम। अब समूह नपुंसकात की पूरी अनुवृत्ति, और हटी किसकी? क्या समस्या आ रही थी? लुक को हटा दो। अब समूह नपुंसकात को ले लो। अतः में कौन सी व्यक्ति? नपुंसकात के साथ जोड़ दो, अकारांत नपुंसक से उत्तर। अब इससे क्या सिद्ध हुआ कि पीछे वाला सूत्र समूह नपुंसकात, ये अकारांत, एकारांत, उकारांत, सब कुछ अंत वाले, कुछ भी हो जाए वो सबको ले लेगा, हैं? और अगला ये केवल अकारांत, किसका क्षेत्र बड़ा हुआ? ऊपर वाले का। और ये अपवाद है, छोटा है नहीं, तो जिसका क्षेत्र कम होता है वो अपवाद बन जाएगा। इसने अकारांत छीन लिए इससे। अब समूह नपुंसकात को क्या क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिल जाएगा उसको। तो अकारांत के अतिरिक्त सब कुछ है उसके पास। तो जैसे वारी शब्द है, जल का वाचक, मधु है, ये सब नपुंसक लिंग के शब्द हैं।
इनके आगे सु प्रत्यय आता है, वो गायब कर देगा ऊपर वाला। क्या बनता है बारी का प्रथमा के क्वेश्चन में? केवल बारी, मधु का केवल मधु, हट गया सु। और द्वितीया के क्वेश्चन में भी मधु। इस तरह से बन जाते हैं। अकारांत को इसने ले लिया है, धन, धनम, धने, धनानी, ज्ञान, ज्ञानम, ऐसे ही आदि, ध्यन, अकारांत है नहीं है ये? तो अकारांत नपुंसक से उत्तर स्वमोह, सु और अम के स्थान में क्या हो जाता है? अम। सु को भी अम को भी अम। ये समूह नपुंसक का अपवाद है ये अतोम। सु को भी अम को भी अम को अम क्यों किया है? अम को अम करके उसको सुरक्षित कर दिया है बस, कि अम ही रहेगा, ऐसे बोल दो, यानी कि हटेगा नहीं। और नाम न ले अम का तो वो तो हटा देगा पीछे वाला, वो नहीं छोड़ेगा। वो कहेगा कि बचवाना है तो करो, कुछ बोलो इसके लिए, है? बचाना है तो उसको बोल दिया, अम को अम। अब क्या बन गया? आदि, ध्यन और अम। अब ये अ और ये अ, फिर संहिता संज्ञा, फिर संहिता एम का अधिकार। अब अकह सवर्ण दीर्घ आने लगा। कितना ये अवसर खोजते रहते हैं सूत्र, अपनी अपनी जहां जिसको जगह मिली घुस जाएगा भाई, तुरंत मेरी बारी आ गई अब, है? अक से उत्तर, नाम में अ अक है। सवर्ण अच परे रहते, यह आकार है। पूर्व पर के स्थान पर एक आदेश होगा, कौन सा? दीर्घ। तो क्या बनना चाहिए? आदि ध्यनाम। ठीक है, अब इसको रोकना पड़ेगा। तो सूत्र इसका निकालो छठे अध्याय में। अमी पूर्वः, चौथे कॉलम में प्रारंभ में। मिल गया? अमी पूर्वः, एक पूर्व प्रयोग आ रहा है। और क्या आ रहा है? एक पूर्व प्रयोग आ रहा है। और तो बहुत कुछ है, पता नहीं चल रहा क्या है। नहीं, सूत्र का अर्थ बन जाए ढंग से बस, क्योंकि इसमें से उत्तर वाली बात कहाँ आ पा रही है? कुछ तो से उत्तर बोला जाए। अरे अम परे है, परे वाली बात तो आ गई इसमें। अमी, अम परे रहते, सप्तमी आ गई अमी। लेकिन अम किससे परे हो? कहाँ है तो गणे? अकह सवर्ण दीर्घा से अकह को ले लेंगे। अक से उत्तर, अम परे रहते, पूर्व परयो एक, पूर्व पर के स्थान पर एक आदेश। पूर्व अ पर अ दोनों के स्थान पर एक आदेश आएगा। कौन सा आएगा? तो सूत्र में है पूर्वः, लेकिन बात बनी नहीं पूरी पूर्व कहने से। तो रूपम की अनुवृत्ति और ले आए पीछे से, एंगी पर रूपम। अब बन गया पूरा पूर्व रूप। अक से उत्तर, अम पर रहते, पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप, पूर्व जैसा। तो पूर्व क्या है? ये अ है, ह्रस्व, दोनों को मिलके यही आ रहा। कोई नया नहीं आया, नया कह भी सकते हैं हम, लेकिन नया देखें तो ये इसी में प्रविष्ट हो गया, पूर्व जैसा बन गया। और नया कहेंगे तो ये कहेंगे कि जैसा ये है वैसा आया एक और, पूर्व जैसा। ठीक है, नया बोल दो, नया आ गया।
तो क्या बन गया अब? आदिध्यनम हो तो गया, ठीक है, हैं? ये है तो ध। आगे है वृद्धि का उदाहरण आदिध्यकः। ये भाव में नहीं है, अब यहां प्रत्यय कर्ता में आएगा। कर्ता में आएगा तो अर्थ क्या होगा? प्रकाश करने वाला, अच्छी प्रकार से प्रकाश करने वाला। अच्छी प्रकार से अर्थ किसका है? अंग उपसर्ग का। उपसर्ग कहां से आते हैं? ये 22 उपसर्ग होते हैं। प्र परा अप सम अनु अव नि निस निर दुस दुर्वि अधि सुत परिप्रति अभियति उप आंग। और ये कहां होते हैं? ते प्राग धातु हो, धातु से पहले आते हैं ये। ते प्राग धातु हो। लेकिन वेद में ये नियम लागू नहीं होगा, इसलिए पाणिनि को अगला ही सूत्र बनाना पड़ा, छंदसी परेपि। और इतना ही नहीं, व्यवहिताश्च, व्यवधान में भी धातु कहीं पड़ी है, उपसर्ग कहीं पड़ा है, बीच में और भी कुछ आ रहा है, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी खुली छूट है। लेकिन लोक में ते प्राग धातु, धातु से पहले। तो आंग उपसर्ग दीधी धातु, प्रत्यय कौन सा लाएंगे यहां पर? पीछे वाले उदाहरण में लाए थे ल्युट च से ल्युट प्रत्यय, यहां लाएंगे णवुल, णवुल त्रिचौ है। तो दीधी और णवुल, णवुल का बचेगा वु। अब ये प्रत्यय कैसा है? णित। वु को हो जाएगा अक, युवोर नाको। तो ये प्रत्यय कैसा है? णित, णवुल, णकार की संज्ञा हुई है। और णित प्रत्यय आगे आता है तो धातु को वृद्धि होती है, अंग को वृद्धि होती है। सूत्र अचोणिति। कौन सा लाना चाह रही हो? लाओ, दूसरा ले आओ। वृद्धि हमने, वृद्धि के 2 सूत्र है ना हमारे पास। 2 हैं। आप यो कह सकती हो कि यहाँ गुण का क्यों लगा रहे हैं हम? सार्वधातुक आधातुक हो, क्या ये आधातुक नहीं है? फिर तो क्यों नहीं लगा गुण का सूत्र? ये वृद्धि में भी टांग दिया। वृद्धि का अपवाद है, वृद्धि उसका अपवाद है। उसने ले लिए सारे सार्वधातुक आर्धातुक, और इसने लिए हैं केवल यित और णित। अचोणिति, अजन्तस्य अंगस्य वृद्धिर्भवति यिति णिति प्रत्यये परतः। इससे यहां वृद्धि प्राप्त हो रही है। ईकार के स्थान पर ऐ प्राप्त हो रहा है। दीदी बेबीटा ने रोक दिया तो अब आगे की तो वही प्रक्रिया है सारी। ये कोई णसी को दिखाएंगे, अचिष्णु से रोक देंगे, एरने काचो संयोग पूर्वस्य से यण करके आदि ध्यकः। यहां ये नपुंसक लिंग में नहीं है, इसलिए सु को अम भी नहीं होगा, विसर्जनीय हो जाएगा। आदिध्यकः, अच्छी प्रकार से प्रकाशित करने वाला। ऐसे ही वेवी धातु से बिल्कुल वही कार्य सारे। आवेव्यनम, आवेव्यकः, अच्छी प्रकार से जानना और अच्छी प्रकार से जानने वाला। वेवी, वेवींग, ngकार अनुबंध है। वेवींग वेतिना तुल्ये। अब रह गया इट का उदाहरण। तो इट का उदाहरण दिया इन्होंने पठिता, और ये पठिता का अर्थ
पढ़ने वाला नहीं, पढ़ेगा, लुट लकार, वह कल पढ़ेगा। कल इसलिए बोला जाएगा क्योंकि अनद्यतन काल में होता है ये, अनद्यतन भविष्यत काल में। तो आगे की बात बताई जाएगी। आज का भविष्य है, आज ही पढ़ेगा तो पठिष्यति बोलेंगे, और कालवाचक शब्द साथ में वाक्य में लगा करके बोलेंगे तो लुट बोलना पड़ेगा। तो पठ धातु से पठ व्यक्तायाम वाची, पठ धातु से, अब इसको तो मिटाना पड़ेगा पहले। तो पठ व्यक्तायाम वाची बनाना क्या है हमें? पठिता। पठ में ठ अनुबंध है, ठ में अ, क्या बचा? पट। अब ये ठ में अ, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इन तीनों में से क्या हो सकता है? अनुबंधों के द्वारा क्या निर्णय होता है? प्रश्न क्या था मेरा? अनुबंधों के द्वारा किस बात का निर्णय करते हैं हम? नहीं ध्यान रहा, कितना विस्तार कल किया था मैंने। हाँ, अनुबंधों के द्वारा पदों का निर्णय करते हैं, और जो अच रह जाता है उसके द्वारा इट अनिट का निर्णय करते हैं। यानी पा में जो आ है ये रहेगा, इससे इट या अनिट का, यानी सेठ धातु है या अनिट धातु है, ये अ बताएगा। और ठा में जो अ निकल गया ये बताएगा कि इसे परसी पद आना है कि आत्मन पद आना है या उभय पद आना है। तो ये उदात्त है। उदात्त है इसलिए परस्मी पद के प्रत्यय आएंगे, और ये भी उदात्त है इसलिए धातु में इडागम भी होगा। हो गया स्पष्ट? उदात्त है, ये हमें पहले से पता है। पता है पहले से, पिछली सृष्टि से ही। मतलब जैसे पहले करते हैं ऐसे। हाँ, क्योंकि रूप चले आ रहे हैं पहले से ही सब। यथा पूर्वम अकल्पयत, सब ऐसा ही है। लूट वाला कर रहे हैं, इसी को देख करके इसमें मूल से गुरुजी पाठा व्याकरण पाठा है गुरुजी, और ठकार के अनुबंध लोग किया। ठकार का अनुबंध, सॉरी समाज आ है। हाँ, अनुबंध लोग, तो आकार के अनुबंध हटाने से हम कैसे रहे? परस्मय पदी कैसे होते? उदात्तेत हो गई अब ये ठकार, उदात्तेत। ठकार क्यों बोल रहे बार बार आप? उदात्त इत संज्ञक है जिसका, उदात्तेत। अब उदात्तेत से आत्मनिपद कहा ही नहीं गया। उदात्तेत से क्रिया का फल कर्ता को मिले तब भी आत्मनिपद नहीं कहा गया, तो ये हो गई शेष। शेष होने से शेषात कर्तरी प्रश्न पद। तो इससे कौन सा लकार लाएंगे अब? लुट है। धातु के अधिकार में अनद्यतने लुट, अनद्यतन भविष्यत काल में। कहां से आ रहा है भविष्यत? भविष्यति कहां से आ रहा है? सूत्र निकालो, अनद्यतने लुट, तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में है। तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में 15 संख्या पर सूत्र है ये, चौथे कॉलम में। हाँ, तो भविष्यति कहां से आ रहा है? भविष्यति गम्यादयः। अर्थ हो गया धातो हो भविष्यति, अनद्यतने भविष्यति, लुट प्रत्ययो भवति। अनद्यतन भविष्यत में जो आज का नहीं है, अद्यतन की सिद्धि पूछ रहे थे ना आज, आ गया शब्द इसमें वही, नए समास करके अनद्यतन। और ये देखो अव्यय है कि नहीं है? सप्तमी व्यक्ति आ रही है नहीं? अब प्रमाण दे देना सूत्र का, कोई पूछे तो प्रमाण दे देना।
तो अनद्यतने लुट, अनद्यतन भविष्यत काल में धातु से लुट लकार। ठीक है, तो लुट लकार आ गया। क्या बचेगा? ला। और लकार लाते ही ध्यान रखना होता है लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्यः, इसको तुरंत लगा देते हैं। तो हम किस में लाइए? कर्ता कर्म भाव, कर्ता में। इसको बंद करो। तो कर्ता में लकार लाए हैं ये, इसलिए कर्ता को ये शब्द कहेगा। कल पढ़ेगा कौन? कर्ता। तो लुट लकार ला करके तुरंत ही एक कार्य होता है कि यदि कोई सूत्र ऐसा है जो प्रत्यय लाते समय लकार की उपस्थिति मांगता हो, तो लकार रहते रहते ही यानी कि तिप आदि आदेश करने से पहले ही हम वो प्रत्यय करते हैं। और यहां एक सूत्र ऐसा है जो लुट लकार को मांग रहा है कि लुट लकार यदि आप कहीं लाओगे तो आपको ये प्रत्यय करना होगा। सूत्र है स्या तासी लिरी लुटो हो, तीसरे अध्याय के पहले पाद में है, पहले ही कॉलम में है। स्या तासी लिरी लुटो हो। स्या और तास, तासी, तास, तासी समय ह्रस्वीकार है। स्या और तासी ये दो प्रत्यय हैं, और लकार भी दो प्रकार के लिए, एक लिरी और एक लुट। लिरी के फिर दो बन जाते हैं, लिरिट और लिरिंग, दो जगह आता है लिरी। इसलिए पाणिनि ने बुद्धिमत्ता दिखाते हुए अनुबंध लगाया ही नहीं उसमें। अगर लिरिट कहते तो लिरिंग छूट जाता, टकार पढ़ देते तो, ngकार पढ़ देते तो लिरिट छूट जाता, लिरिंग आ जाता। क्या किया उन्होंने? न टकार पढ़ा न ngकार पढ़ा, दोनों फंस गए। फंस गए दोनों? नहीं, लेकिन लुट में टकार पढ़ा है। देखो, अगर लुट में टकार न पढ़ते तो क्या होता? तो लुंग भी फंस जाता। हाँ, सूत्र बनता स्यतासी लिरी लुवो हो। तो लिरी में दो आ गए, लुट में एक ही आया। दो लकार धातु नहीं, दो लकार। तो दो लकार पर रहते स्या प्रत्यय होता है, लुट लकार पर रहते तासी होता है। तो तासी आ गया। तासी में ई अनुबंध है, तास, इकार हटा दिया, अनुबंध है वो। पट तास ल। अब ल के स्थान में आप ले आइए तिप्तसी आदि जो भी करके पूरा कार्य, और तिप प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है, पट तास तिप। अब ये जो लुट लकार के प्रत्यय हैं प्रथम पुरुष वाले, तिप तस झी, और आत्मनेपद वाले त आताम झ, अलग अलग करके बोला करो। त आताम झ प्रथम पुरुष वाले पकड़ने हैं। तो चाहें तो ये परस्मी पद के आए तिप तस झी, अथवा आत्मनेपद के आए त आताम झ। दोनों प्रकार के प्रत्ययों को एक सूत्र आएगा जो एक अन्य ही आदेश कर देगा। जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल हुलिया बदल देना, बिल्कुल ही स्वरूप बदल जाएगा। निकालो सूत्र अंतिम, तीसरे अध्याय का अंतिम सूत्र। नहीं, दूसरे अध्याय का, दूसरे अध्याय का अंतिम सूत्र मिल गया। किसी की अनुवृत्ति नहीं है इसमें, किसी की अनुवृत्ति नहीं है। लुटा षष्ठी का एक वचन, बस, और क्या रहेगा? बाकी प्रथमांत पद। लुट के स्थान में
डा, हाँ लुटः प्रथमस्य, प्रथम पुरुष भी है, प्रथमस्य लुटः या लुटः प्रथमस्य, लुट लकार के प्रथम पुरुष के स्थान में डा रऊ रस, तीन आदेश हैं क्योंकि तीन ही तो होते हैं लुट लकार के प्रथम पुरुष में। तो तिप तस झी को भी डा रऊ रस, ता आताम झ को भी डा रऊ रस, और बिल्कुल ही स्वरूप बदल गया, कहां तिप और कहां डा, कोई संगति नहीं है, कोई मेली नहीं है। रऊ तस के स्थान पर रऊ, झी के स्थान पर रस, ऐसे ही त के स्थान पर डा, आताम के स्थान पर रऊ और झ के स्थान पर रस। ये लगता रहेगा सब जगह, कोई अपवाद नहीं इसका, रूट में। हाँ कोई अपवाद नहीं है, एकदम स्वच्छंद सूत्र है ये। हैं चुनाव होते हैं ना कभी कभी, कैसे निर्विरोध, हाँ निर्विरोध, कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं दूसरा, इससे कोई छीनने वाला नहीं है कुछ भी, कोई अपवाद नहीं इसका। तो डा हो गया, और डा में डा अनुबंध है, क्या रह गया आ, घोड़ा ले गया चुटू, और डकार लगाया है तो बहुत बड़ा कार्य होना है इससे। ये प्रत्यय कैसा हो गया, ये डित, ये डित हो गया। तो स्थिति हमारे सामने है पठ, तास और डा, ठीक है। अब ये तास प्रत्यय कैसा है, नाम क्या है इसका, आर्ध धातुक, बहुत देर लगती है, आर्ध धातुक, और वल आदि भी है, वल आदि में है इसके, और इसका नाम अंग भी है। तो अंगस्य के अधिकार में आर्ध धातु कस्येड वलादे है। मिल गया सूत्र 7वें अध्याय में दूसरे पाद में, आर्ध धातु कस्य इट वलादे है, वल आदि में है जिसके, ऐसे आर्ध धातु के स्थान में अर्थात को इट आगम हो जाता है। अब इट कहां होता है, इट है टित, टित होने से आद्यंतौ टकितौ, जिसको किया गया है, जिसमें षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति किसमें है, आर्ध धातु कस्येड वलादे है, किसमें है षष्ठी, आर्ध धातु कस्य। तो जिसमें षष्ठी विभक्ति होती है उसके आदि में आएगा टित। तो आर्ध धातुक में षष्ठी है तो उसके आदि में इट आएगा, नहीं तास के आदि में। तो ये बन गया पट, और इट का बचेगा ई, और ये तास और आ, ठीक है। ये अंग था तास को मान करके, ये अंग था ना, ये पट तास को मान करके पट अंग था, इसलिए तास को इडागम हो गया, क्योंकि आधातु का सिलवादी सूत्र कहाँ है, अंगस्य के अधिकार में। लेकिन यदि हम इसको ले लें, इस प्रत्यय को, तो कितना अंग बनेगा, इतना बनेगा नहीं, इसको बाद में देखेंगे अभी। तो ये जो आ प्रत्यय है, अब ये डित है, तो डित होने से सूत्र नहीं है कोई, एक वार्तिक है यहां पर कि डित्य भस्यापि अनुबंध करण सामर्थ्यात टेर लोपः। कई प्रकार से बोल देते हैं इस वार्तिक को, और एक शब्द प्रसिद्ध हो गया है कि डित होने से, यानी डित्वा टी लोपः, डित होने से टी का लोप होना ही है। पाणिनि कहीं पर यदि डित करते हैं किसी प्रत्यय को, उसमें डकार अनुबंध लगाते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होता है, डकार का टी भाग का लोप करना। आपने क्या बोल दिया अभी, टित करना, डित है और टित थोड़ी है। डित करने का प्रयोजन टी भाग का लोप करना। कोई सूत्र नहीं है तो ये वार्तिक लगेगा। तो डित्व सामर्थ्यात ऐसे भी कहते हैं, डित्व सामर्थ्य, डित करना मात्र, डित्व सामर्थ्यात अभस्यापि, भसंज्ञा न होने पर भी,
क्योंकि भसंज्ञा होके तो टी भाग का लोप करने वाला सूत्र दूसरा है, भस्य के अधिकार में है वो। वहां सूत्र है डिति, ती विंशतेर डिति, और उसके आगे है टे। तो टे सूत्र प्रसिद्ध है ये टी भाग का लोप करता है डित परे रहने पर, लेकिन कब करता है? भसंज्ञा होने पर। यहां भसंज्ञा संभव ही नहीं है। भसंज्ञा होती है स्वादी प्रत्ययों के परे रहते, ये स्वादी नहीं है, ये तिंग है, तीसरे अध्याय का है ये, और स्वादी कहाँ है? चौथे पांचवें अध्याय में। तो भसंज्ञा तो हो नहीं पाएगी, और डित फिर भी किया गया है इसको, तो फिर भी टी लोप हो जाएगा। अब इसको पकड़ो, इसमें टी भाग इसमें क्या है? टी किसे कहते हैं? अंतिम अच। ये कल भी बताया था मैंने बहुत विस्तार से। अंतिम अच का नाम टी होता है, और अंतिम अच के आगे कोई हल आ रहा है वो भी उसी में जुड़ जाएगा। तो कितना है टी? आस। आस का लोप हो गया, क्या बचा? ये बचा, ठीक है। पट ई त आ, पट इत आ। इस आ को मान के ये अंग है या नहीं है? है? इस आ को मान के ये अंग है, तो इसके अंग होने से अब अंगस्य के अधिकार में हम पहुंच सकते हैं। ये प्रत्यय कैसा है? क्या नाम है इसका? किस सूत्र से? सूत्र ही नहीं पता धातु का। तिंग से सार्थकम आर्ध संज्ञा करता है ये, हैं? हैं? क्या? मेरा प्रश्न है क्या नाम है इसका? किस सूत्र से? हैं? शेष है ये, तिंग में नहीं आता क्या? ये तिंग में नहीं आता क्या? उसको मान करके? किसको मान के? बदल गया तो क्या हो गया? तो गुण की प्राप्ति हो रही है किससे? दो ही सूत्र है गुण के, जल्दी पकड़ा करो। हाँ, पुगंत लघुपदस्य च। यहाँ इगंत कहाँ है? ये इगंत होता है तो लगता है सार्धु काढ़ु के योग। पुगंत लघुपदस्य च, लघुपद है ये, उपधा में इसके लघु अक्षर है ई। इसको गुण की प्राप्ति होने लगी, क्या बनेगा? गुण कर दें तो? और है क्या उदाहरण? तो रोकना पड़ेगा ना। दीधी वेवीटाम आ गया काम इसका। ईट को गुण नहीं होता, ये ईट का ई है, भले ही अंग में आ गया कुछ भी हो गया उसे मतलब नहीं, ईट को गुण नहीं कर सकते। रोक दिया, बन गया पठिता। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण बन जाएंगे। इसमें दूसरा दिया है कणिता, और कण धातु आती है गति अर्थ में है। कणिता का अर्थ हो जाएगा वह कल जाएगा। तो इस तरह से दीदी विटान पूरा हो गया आज। ये हमने ईट बनाने के लिए टी को इसलिए हमने वो सूत्र लेके आए थे। हैं? तो ईट कैसे हमने सिद्ध किया? ईट हुआ है ये आर धातु कस्येट बला दे, ईटागम हुआ है। ईट तो है ये, और क्या है ये? ईट को बनाया कहाँ गया? ईट है ये, स्वरूप से ही ईट है, बनाना क्या होता है? क्या प्रश्न है फिर बोलो? आर धातु को ईट नहीं बनाया, आर धातु को ईट आगम हुआ है, यानी कि ताश को ईट आगम हुआ है। ठीक है, हो गया। अब प्रश्न है? बाद में फिर हम आ को सार्ध धातु सिद्ध करके उसका गुण की बात कर रहे हैं, तो क्या समस्या है? ये गुण, यह है ही सार्ध धातु, गुण की प्राप्ति हो रही है। ये तो अलग अलग बातें होंगी ना सारी। ये ताश आर्धातुक है, ये इट आगम है, ये सार्धातुक है, सब काम अलग अलग है, सबका हमें कोई घालमेल नहीं है भाई। इसको मान करके गुण की प्राप्ति हो रही है, और गुण यहाँ प्राप्ति हो रही है ई को, तो इसने कहा इट को गुण नहीं करोगे आप, और किसी को करते रहो।
इट को नहीं करेंगे। रोक दिया। चलिए प्रणव ध्वनि। ओ